नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोरोना के खिलाफ जंग में सोमवार से देश भर में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को लेकर किशोरों में भारी उत्साह देखने को मिला। किशोरों को सिर्फ भारत बायोटेक के यहां पर कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश भर में 41 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। तो हरियाणा में करीब 55,000 बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। बच्चों के टीकाकरण अभियान में पानीपत जिला सबसे आगे रहा, जहां 8,062 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दूसरे नंबर पर रहा अंबाला, जहां 7,612 बच्चों का टीकाकरण हुआ। इसके साथ ही गुरुग्राम में 7,527 बच्चों को टीका लगाया गया। सबसे कम टीकाकरण नूंह जिले में किया गया। यहां मात्र 266 बच्चों को ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। लेकिन यहां 15+ वालों के बीच टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। तस्वीरें हम इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है गुरुग्राम की, दूसरी है रोहतक की, तीसरी है रेवाड़ी की और चौथी तस्वीर है भिवानी की। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने का जो सिलसिला है वो कल से शुरू हो गया है। कई जगहों पर काफी उत्साह देखने को मिला। जैसे कि सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा टीकाकरण अभियान में जो सबसे नंबर 1 पे रहा वो रहा पानीपत जिला, जहां पर 8,062 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दूसरे नंबर पर अंबाला रहा, जहां पर 7,612 बच्चों का टीकाकरण किया गया। तो अब ये तस्वीरें करनाल की हैं, बल्लभगढ़ की, यमुनानगर की और पलवल की। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाई आपको। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों ने बड़े ही यहां पर उत्साह के साथ पहुंचे, वैक्सीन ली। कोवैक्सीन बच्चों को दी जा रही है स्कूलों में। खास तौर पर आप देखिए यमुनानगर की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काफी गैप देकर यहां पे बच्चों को बिठाया गया और यहां वैक्सीन दी गई, पहली डोज दी गई। वहीं करनाल में भी बच्चों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। 15 से 18 वर्ष की आयु के लिए ही कल से कोवैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है। बच्चों में भी वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। 8,062 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है पानीपत में। जी हां, नंबर 1 पर पानीपत रहा। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर रहा अंबाला, जहां 7,612 बच्चों का टीकाकरण हुआ। अंबाला के बाद हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में 7,527 बच्चों को टीका लगाया गया। सबसे कम टीकाकरण की बात करें तो नूंह जिले में सबसे कम किया गया। यहां मात्र महज 266 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। लेकिन 15+ वाले बच्चों के अंदर काफी उत्साह इसे लेकर देखा गया। तो प्रदेश में 54,979 बच्चों को पहली डोज लग गई है। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर बच्चों के अंदर काफी उत्साह भी देखने को मिला और साथ ही साथ 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन को लेकर जो भारी उत्साह देखा गया है उसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने की अपील की है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपनी बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि अभिभावक आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण कराएं। जोरों पर चल रहा है मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन अभियान। प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कल से पहले दिन हरियाणा में 54,979 बच्चों को यहां पर टीका लगाया गया। 15,40,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है। सबसे ज्यादा पानीपत में 8,062 बच्चों को टीका लगाया गया। बच्चों के अंदर भी हालांकि इस वैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखा गया। बच्चे भी बढ़ चढ़कर पहुंचे, अभिभावकों के साथ भी पहुंचे। बच्चे अपने आप भी जिम्मेदार बनते हुए अकेले पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टर्स की निगरानी में रहे आधे घंटे तक बच्चे, ताकि कोई किसी तरह की कोई भी बात हो तो डॉक्टर्स के सामने हो, डॉक्टर्स को पता लग सके, इसलिए आधे घंटे बच्चों को निगरानी में भी रखा गया। वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को तुरंत घर जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। आधे घंटे वहीं वो बैठे रहे। आधे घंटे बाद बच्चों को उनके घर भेजा गया। तो देश में 41 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लग चुका है। बच्चों को देश भर में अब टीके लगाए जा रहे हैं। कोवैक्सीन पहली डोज बच्चों को दी जा रही है, कोवैक्सीन। तो कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो अब और ज्यादा बढ़ चुकी है लोगों की। 15 से 18 साल की आयु के वर्ग जो बच्चे हैं उनको भी टीकाकरण किया जा रहा है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को पहली डोज दे दी गई है।
सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से हर खबर भी लगातार ये अपील कर रहा है कि आप सरकार का साथ दें, कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि अगर आप ही एहतियात कदम बढ़ाएंगे, एहतियात कदम चलेंगे, तो ये आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। छोटे बच्चों के लिए, 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये टीका आया। सरकार की ओर से बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छे तरीके से सरकार अपनी ओर से तमाम कार्य कर रही है, इसलिए बेहद जरूरी है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अब आप लोग चलें। वैक्सीन जो है वो जरूर अपने बच्चों को दिलवाएं, जहां भी सेंटर हैं वहां अपने बच्चों को लेकर पहुंचे, वैक्सीन दिलवाएं। बिल्कुल घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार बच्चों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं तो आप डायरेक्ट जाकर भी लगा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से हो चुकी है। गुरुग्राम में 7,527 बच्चों का वैक्सीन यहां पर लग चुका है। सबसे कम नूह जिले में लगे हैं, 266 बच्चों को ही वैक्सीन लगी है। तो नूह में भी ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपने बच्चों को ले जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो 15 से 18 साल आयु वर्ग का टीकाकरण, देश में 41 लाख से ज्यादा बच्चों का टीका। हरियाणा में करीब 55,000 बच्चों का टीकाकरण लगा है। हालांकि 15,40,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार यह अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचे और वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। ये वैक्सीन बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए लगातार आपसे हर खबर भी ये अपील कर रहा है कि वैक्सीन की पहली डोज अपने बच्चों को जरूर लगवाइए। तो शुरुआत हो चुकी है बेहद अच्छी और बेहद सराहनीय पहल सरकार की ओर से, जिसमें अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की जो शुरुआत है वो कल 11 बजे से शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो आप एक बार सेंटर पर जाकर जरूर मिलें। सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से कमरा बनाया हुआ है, एक अलग से जगह बनाई हुई है, आप वहां जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप सेंटर पर पहुंचे, वहां जाके व्यवस्थाओं को देखें, क्योंकि वहां भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से जगह रखी गई है, वहां जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग में सोमवार से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरुआत हो चुकी है। कल 11 बजे से इसकी शुरुआत हुई। अब हर रोज आप 11 बजे सेंटर पर पहुंचे। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है। वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को डॉक्टर्स की निगरानी में ही रखा जा रहा है। साथ ही साथ जैसे कि लगातार हम आपको अपडेट्स यहां पर दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जो वैक्सीन लगी है वो पानीपत में लगाई गई है। पानीपत में 8,062 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। दूसरे नंबर पर अंबाला है, जहां 7,612 बच्चों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही गुरुग्राम में 7,527 बच्चों को टीका लगाया गया। सबसे कम टीकाकरण की बात करें तो नूह जिले में किया गया, जहां मात्र 266 बच्चों को ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। तो हिसार से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ गए हैं लाइव, उनसे बात कर लेते हैं। अनूप, देश में 15 से 18 साल के आयु के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। कोवैक्सीन की पहली डोज कल बच्चों को लगाई गई है। कितने बच्चों को हिसार में लगाई गई है, क्या कुछ आंकड़ा रहा? देखिए
देखिए कंचन, जिस प्रकार से 15 से 18 साल के अगर बच्चों की बात करें वैक्सीन लगाने की, तो कल से ये वैक्सीन शुरू कर दी गई है। हालांकि जिस स्तर पर ये कार्यक्रम चलना चाहिए था उस स्तर पर अभी तक नहीं चल पाया है, क्योंकि इसके लिए हर सार्वजनिक स्थान पर एक कैंपेन चलाने की जरूरत है। और प्रशासन द्वारा जिस प्रकार हम इस बस स्टैंड पर खड़े हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी प्रकार की वैक्सीन के लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो यात्री यात्रा कर रहे हैं या उसमें 18 से कम और 15 से ज्यादा आयु के जो बच्चे हैं वो भी बस स्टैंड पर दिखाई देते हैं। तो उनको अगर यहीं की यहीं वैक्सीन मिल जाए तो उनको दिक्कतें नहीं होगी। इस प्रकार की कैंपेन चलाने की जरूरत है। और कल की अगर हम बात करें तो कल दिन भर जो पीएचसी, सीएचसी और नागरिक अस्पताल है वहां पर इस प्रकार के जरूर कार्यक्रम चलाए गए थे। डोज लगाने की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू कर दी गई है। कंचन, बिल्कुल अनूप, अगर देखा जाए तो बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा गया, क्योंकि जिस तरह से इसकी शुरुआत की गई है तो बच्चों में काफी उत्साह नजर आया, अभिभावकों में काफी उत्साह नजर आया। बच्चों से आपकी बातचीत हो पाई? देखिए कंचन, जहां वैश्विक महामारी की बात है तो ऐसे में अगर किसी बच्चे को डोज लगती है, क्योंकि पहले 18 साल से ऊपर के लोगों को ही डोज लग पा रही थी, अब 15 से 18 साल तक की आयु के लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी जो डोज आई तो काफी उत्साह की तो बात है। और लोगों को ये भी उम्मीद है कि जल्दी सरकार छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए भी इस प्रकार की डोज बन जाएगी। वैश्विक महामारी और जिस करने के लिए जरूरी है कि सरकार का साथ दिया जाए। और उत्साह की तो बात अपने आप में है। जब डोज लग जाती है तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि एक जो चक्कर सरकार ने चलाया है वो चक्कर नहीं टूटना चाहिए। तभी जाकर के कहीं न कहीं देश को, प्रदेश को, अपने शहर को, अपने परिवार को इस बीमारी से बचाया जा सकता है, इस वैश्विक महामारी से बचाया जा सकता है। लेकिन हम इसको एक चीज और यहाँ पर कहना जरूर चाहूंगा कंचन, कि लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो बगैर मास्क के यहाँ पर बस स्टैंड पर भी घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं। एक सवाल आपसे और है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपके पीछे का नजारा भी मैं देख रही हूँ, थोड़े बहुत जो लोग आपके पीछे से निकल रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। तो लोगों को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं यहीं पर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन मास्क तो कम से कम पहनिए। यहाँ लोगों के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आ रहा। और हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंचे। जब हम खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो हम इन तमाम चीजों का करेंगे क्या? क्योंकि आपके पीछे का नजारा भी लगातार मैं देख रही हूँ। हाँ बिल्कुल कंचन, आपका वाजिब सवाल है। और ये चीजें तस्वीरें बयां कर रही है कि किस प्रकार से लोग बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में घूम रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ लोगों की नहीं, प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही मैं कहूंगा, क्योंकि प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर ये चेक करने के लिए नहीं कि जो सार्वजनिक स्थानों पर लोग आ रहे हैं वो डबल डोजेज है या नहीं है, इस प्रकार की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो इसमें दोनों तरफ की लापरवाही कहा जा सकता है। अगर प्रशासन सख्ती करने पे आता है तो उसको सख्ती करनी चाहिए। सिर्फ अखबारों में और चैनलों पर इस प्रकार के बयानबाजी करने से भी हम नहीं रोक सकते इस प्रकार का। या तो आप जागरूक अभियान चलाइए या फिर आप सख्ती से पेश आइए। दोनों ही चीजें अगर ग्राउंड पर नहीं होगी तो किसी प्रकार से इस प्रकार का जो वेरिएंट नया आया ओमिक्रॉन, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो सिर्फ सरकार के अगर भरोसे बैठे रहेंगे या यही देखेंगे कि सरकार उनके चालान करेगी, प्रशासन उनके चालान करेगा, तभी जाकर के वो मास्क लगाएंगे, तो वो भी एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे और उसको इस प्रकार का अगर संक्रमण फैलता तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। उसका जो खामियाजा है उसके परिवार को उसको उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों तरफ से सख्ती बरतने की बहुत जरूरत है कंचन। बिल्कुल, एक और सवाल यहाँ पर अनूप, जैसा कि लगातार सरकार की ओर से ये कह दिया गया है कि जिन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज नहीं ली है उन्हें बस में भी एंट्री नहीं दी जाएगी, सार्वजनिक जगहों पर भी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन आप जहाँ पर खड़े हैं वहां पर क्या इस तरीके का कोई नजारा आपको देखने को मिला? क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को बस में बैठने की इजाजत है जिन्होंने दोनों डोजेज ले रखी है, या फिर इस तरह से कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा है? बिल्कुल, सरकार का यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है कि 2 डोजेज जो लोग हैं उनको ही एंट्री दी जाएगी, या कोई चेकिंग अभियान हो, या किसी के मोबाइल में या हाथ में कोई सर्टिफिकेट इस प्रकार का देखने को मिले कि उसने दोनों डोज ले रखी। इस प्रकार का कोई नहीं अभियान यहाँ पर है, क्योंकि आम लोगों को ये बात अभी तक पता भी नहीं है, अधिकतर लोगों को, कि इस प्रकार से जब तक आपने 2 डोज नहीं ली है या पहली डोज का जो आपका 84 दिन का समय वो पूरा नहीं हुआ है तभी आप इस जगह पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी लोगों को भी नहीं है। और प्रशासन की तरफ से, चाहे वो प्राइवेट निजी बसें हों या सरकारी बसें हों, किसी प्रकार का वहां पर भी हमें देखने को नहीं मिला कि वो इस प्रकार के लोगों को जागरूक ही करें या सख्ती से ही पेश आए कि अगर आपके पास डबल डोज है तभी आप बस में सफर कर सकते हैं, बस स्टैंड पर आ सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी
जो सरकार का जो अभियान कह सकते हैं या सरकार की जो शक्ति कह सकते हैं, उसका पालन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। कंचन, बिल्कुल अनूप, मैं चाहूंगी अगर आप दिखा सकते हैं तो एक बार वहां का थोड़ा सा नजारा दिखाइए ताकि स्क्रीन पर दिख सके कि लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, किस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, अगर पॉसिबल है तो दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से तस्वीरों में लगातार हमारे दाएं बाएं लोग घूम ही रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि तस्वीरों में बिल्कुल कोई मास्क नहीं लगा रहा। हालांकि लोग कैमरे के सामने आकर के अपना फेस दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जैसी महामारी, अब तीसरी वेव हम कह सकते हैं, वो फैल रही है। तो ऐसे में लोग कहीं न कहीं इस बात को लेकर के अनभिज्ञ है, या फिर वो जानबूझ के इसको हम बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि अगर लापरवाही नहीं होगी तो पहली और दूसरी वेव जब आई थी तो जन जन को पता था कि किस प्रकार से कोरोना फैला है, किसने अपनों ने अपनों को खोया है, किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, किस प्रकार से इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे। अगर समय रहते अभी इस बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो ऐसे हालात फिर से हो सकते हैं, और ऐसे हालात ना हो उसके लिए हमें सख्ती से पेश आना भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने का बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, एक तरफ बच्चों को लगातार हम वैक्सीन लगवा रहे हैं और दूसरी तरफ उन बच्चों के बारे में हम खुद ही नहीं सोचेंगे तो कैसे यहाँ पर तमाम चीजें ठीक होंगी। क्योंकि जिस तरह से अनूप वहां पर खड़े थे, जो भी लोग पीछे से निकल रहे थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। लगातार आपसे ये अपील की जा रही है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। जब तक कोरोना गाइडलाइन का आप पालन नहीं करेंगे तब तक वैक्सीन लेने का भी क्या फायदा। आप वैक्सीन लेंगे और उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि आपने कोई रामबाण ले लिया है, अब आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ही सतर्कता नहीं बरतेंगे तो हम कोरोना और ओमिक्रॉन को कैसे हरा पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप जागरूक हो जाइए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी जोरों शोरों से इसमें मेगा ड्राइव का यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभिभावकों और बच्चों को आगे आकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर वैक्सीन लगवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ड्राइव को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों की भी मदद ली जाएगी। सब पे लागू होंगे, और वो तो कहीं जहां भीड़ वगैरह जगह है वहां पर भी लागू होंगे। स्कूल की तो बात छोड़िए, पर स्कूल में तो लागू होंगे ही होंगे। और जिस प्रकार से इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो विशेषज्ञों की राय है, उन्होंने कहा कि भाई हम स्कूल बंद करें, तो हमने स्कूल बंद कर दिए और सब स्कूलों पर लागू हो गए। निश्चित तौर से उन सबकी मदद ली जाएगी उसमें। और टीचर के लिए भी आदेश हमने दे दिया कि जिनको डबल डोज नहीं लगा तो वो नहीं आएंगे, और हमने उनके ऊपर रोक लगाई। बाकी सभी टीचर उसमें काम करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 15 से 18 साल के आयु वर्ग का टीकाकरण लगातार चल रहा है। पहले दिन करीब 55,000 बच्चों को वैक्सीन लगी है। 54,979 को लगा है कोरोना की पहली डोज का टीका। जी हां, प्रदेश में आज भी लगातार जारी है बच्चों का वैक्सीनेशन। सबसे ज्यादा पानीपत में यहां पर हुआ है। 8,062 बच्चों को पहला टीका लगा है। प्रदेश में 15,40,000 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। देश भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हुआ है। तो बच्चों को वैक्सीनेशन लगातार दी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। पहली डोज दी चुकी है। करीब 55,000 बच्चों को पहले दिन यहां पर डोज लगी है हरियाणा में। प्रदेश में आज भी लगातार बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। सबसे ज्यादा पानीपत में 8,062 बच्चों को टीका लगा है। प्रदेश में 15,40,000 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोमवार से किया जा रहा है बच्चों का वैक्सीनेशन। देश भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीन यहां पर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 15 से 18 साल के आयु वर्ग का टीकाकरण। पहले दिन करीब 55,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश में आज भी जारी है बच्चों का वैक्सीनेशन। लगातार बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। पहली डोज दी जा चुकी है। लगातार अभी भी बच्चों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, किस तरीके से बच्चों के अंदर उत्साह देखा गया? पहला दिन गुजर चुका है, अभी भी लगातार बच्चों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल, लगातार जो है वो युद्ध स्तर पर जो है वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो किया जा रहा है समूचे प्रदेश के अंदर।
और अभी तक जो है लगभग 68,000 के करीब जो है पहले दिन वैक्सीनेशन की डोजेज जो है वो 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगाई जा चुकी है। और बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि अभिभावक भी बच्चों को लेकर जो है वो अब सामने आ रहे हैं ताकि उनको भी कोरोना से बचाया जा सके। जी बिल्कुल रवि, अगर देखा जाए तो कितनी संख्या में बच्चे पहुंचे कल, क्योंकि पहली डोज कल लगी है, किस तरीके का उत्साह बच्चों में था, कितनी संख्या में पहुंचे? जी आपको बता दूं कि अगर समूचे हरियाणा की बात करें तो लगभग 63,438 बच्चों को जो है वो पहले दिन जो है वो डोज लगी है समूचे प्रदेश के अंदर। और इसी के साथ अगर पूरे देश की बात करें तो 7वें नंबर पर हरियाणा में जो है वो सबसे अधिक जो है वो डोजेज लगाई गई हैं बच्चों की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि आपका। तो प्रदेश में आज भी लगातार बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है, आज भी वैक्सीन लगाई जा रही है। पहली डोज बच्चों को 15 से 18 साल तक के बच्चों को पहली डोज दी जा रही है। लगातार अपडेट्स हर खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण यहां पर हुआ है। बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सोमवार से ही कल 11 बजे से शुरू हो चुका है बच्चों की पहली डोज देने का सिलसिला। बच्चों के अंदर भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जा रहा है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सोमवार को 793 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। ओमिक्रॉन के भी 8 नए केस मिले हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 460 यहां पर मामले मिले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को 793 कोरोना संक्रमित लोग मिले। ओमिक्रॉन का कहर लगातार यहां पर बना हुआ है। 793 कोरोना संक्रमित यहां पर मिले हैं सोमवार को। कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है सतर्कता बरतने की। पिछले 10 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। तो लगातार अपडेट्स हर खबर हरियाणा आपको पहुंचा रहा है। ओमिक्रॉन के भी 8 नए केस मिले हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 460 और फरीदाबाद में 110 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के यहां पर 3107 एक्टिव केस हैं। वहीं बात करें अगर यहां पर ओमिक्रॉन की, तो लगातार ओमिक्रॉन के केसेस भी धीरे धीरे अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। बेहद जरूरी है और जरूरत है आपको सतर्क होने की। होम आइसोलेशन में 2118 कोरोना संक्रमित लोग अभी हैं। लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि आप अपना ख्याल रखें। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, लगातार जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, गुरुग्राम में भी लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में भी अगर कोरोना के केसों की बात करें तो कल भी जो है 450 से ज्यादा जो है मामले गुरुग्राम में कोरोना के सामने आए थे और उससे एक दिन पहले 280 मामले सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम के अंदर है दुगनी रफ्तार से जो है मामले बढ़ रहे हैं। और अगर प्रदेश स्तरीय बात करें तो पूरे हरियाणा के अंदर भी जो है मामले कोरोना के वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा जो कारण है कोरोना के मामलों का बढ़ने का, ये जो माना जा रहा है, जो लापरवाही जो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका अंदेशा जो लगाया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से जो हमने बात की उसमें भी साफ तौर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर गुरुग्राम का कहना था कि जो लापरवाही लोग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो है संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि जिन लोगों की डबल वैक्सीनेशन हो गई है उन लोगों के लिए यह खतरनाक नहीं है, मगर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन अब तक नहीं कराई है उन लोगों को अगर कोरोना होता है तो उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे में कल के दिन भी गुरुग्राम के जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए जो केंद्र थे वहां पर अचानक से लोगों की भीड़ देखने को मिली, क्योंकि लोगों ने कोरोना वैक्सीन बीमार होने के डर से नहीं लगवाई, मगर जब मॉल्स के अंदर एंट्री, पब के अंदर एंट्री, रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री बैन की गई तो एक बार फिर से भीड़ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी एंट्री को लेकर के, अपने घूमने फिरने को लेकर के जो चिंतित जरूर नजर आए, मगर जिस तरीके से लगातार बीते 1 साल से स्वास्थ्य विभाग ये जागरूकता फैला रहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है जल्द से जल्द कराएं और 2 गज दूरी और नियमों का जो पालन करें, ऐसे में लोगों के अंदर जागरूकता इतनी नहीं दिखी थी। पर जब ये बैन किया गया है एंट्री को मॉल्स के अंदर और रेस्टोरेंट के अंदर, उसके बाद जो है लोगों की भीड़ एक बार फिर से देखने को मिली है। जी बिल्कुल मोहित, अगर देखा जाए जब आप फील्ड पर उतरते हैं तो किस तरीके का नजारा देखने को मिलता है? क्योंकि अक्सर हमने तस्वीरें देखी हैं कि लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। लोगों को लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, खुद सरकार की ओर से भी अपील की जा रही है, हर खबर भी अपील कर रहा है कि मास्क लगाना बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बेहद जरूरी है। आप जब फील्ड पर उतरते हैं तो किस तरीके का नजारा मिलता है? क्या लोग जागरूक हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जब हम गुरुग्राम में स्टोरीज करने के लिए उतरते हैं, जिससे कि सदर बाजार अगर हम जाते हैं
तो सदर बाजार में अगर हम बात करें दुकानदार की, ना तो दुकानदार मास्क लगाता है और ना ही दुकान पे जाकर खरीदारी करने वाले लोग। हालांकि अगर रेशियो की बात करें तो तकरीबन 30 से 40% लोग जो है मास्क में जरूर दिखाई देते हैं, और वो भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो मास्क में जरूर दिखाई देते हैं। मगर युवा और अगर 15 से 18 साल बच्चों की अगर बात करें तो कोई भी जो है मास्क में नहीं नजर आता है, जिसको लेकर के कल भी हमने खबरें दिखाई थी किस तरीके से जो उल्लंघन 5 बजे के बाद जो है दुकानें खुली थी और जो 2 गज दूरी और जो नियम थे, यानी कि जो मास्क लगाने की जो बात कही जा रही थी, वो भी नहीं पालन हो रहा था। तो ऐसे में गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर नियमों की जो है धज्जियां लगातार जो है लोग उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर पॉलिटिकल प्रोग्राम की बात करें तो जो राजनीतिक प्रोग्राम है उसके अंदर भी जो है लगातार जो है मास्क को लेकर सवाल उठता रहता है। राजनीतिक प्रोग्राम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कोई गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कोई प्रोग्राम होना हो, वहां पर भी जो है लोग बिना मास्क के नजर आते हैं, चाहे हम आला अधिकारियों की बात करें या फिर हम राजनेताओं की बात करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।